हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। वैसे तो मेरे ज़्यादातर व्लॉग्स में आपको मैं या तो शॉपिंग करती दिखती हूँ या फिर बाहर कहीं घूमती हुई, पर आज मेरा मन था बहुत सारी बातें करने का, तो सोचा क्यों ना कुकिंग के साथ साथ बातें ही कर ली जाएं। तो आज खाने थे प्रीत को ब्रेकफास्ट में सैंडविच, क्योंकि रोज ना परांठे खा कर बंदा बोर हो जाता है और मेरे पति तो मेरी बातें सुनकर भी बोर हो जाते हैं। ये तो खाने की बात है। वैसे भी पति पत्नी की ना हर बात में बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। अब पत्नी जब भी खाना बनाती है ना तो यही कहती है कि आज तो मैंने कुछ खास और बिल्कुल अलग बनाया है, और जबकि पति हमेशा यही सोचता है कि आज भी खाने में वही बोरिंग दाल चावल या दाल रोटी ही बनी होगी। और अगर पति खाने की तारीफ कर देना तो पत्नी का जवाब होता है कि सच में नहीं, तुम तो बस मन रखने के लिए बोल रही हो। और अगर वो तारीफ ना करे तो पत्नी कहती है हाँ हाँ, तुम्हें तो मेरे हाथ का कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। ये तो वैसे घर घर की कहानी है, क्योंकि पति पत्नी की लड़ाई और जोक्स तो चलते ही रहते हैं। अब ब्रेकफास्ट का टाइम है, सैंडविच बन रहे हैं, तो चाय तो साथ में जरूर बनेगी। और चाय तो एक ऐसी चीज है ना जिसके बिना तो हमारे दिन की शुरुआत ही नहीं होती। और सुबह की चाय ना मिले ना तो हम तो कोई काम की शुरुआत ही नहीं कर पाते। जैसे ही चाय का कप सामने आता है ना तो हमारे में एनर्जी अपने आप ही आ जाती है। और सिर्फ ये घर की बात नहीं है, ऑफिस में भी ना चाय के बिना तो हम काम करने का सोच ही नहीं सकते। और जब गपशप करने का टाइम होता है ना तो चाय के बिना तो गपशप बिल्कुल अधूरी ही लगती है। और हर किसी का ना चाय का भी अलग अलग टेस्ट है। अब कुछ लोग बिल्कुल स्ट्रॉन्ग टी पीते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल प्योर दूध वाली चाय पीते हैं, और कुछ लोग ग्रीन टी पसंद करते हैं। पर सच बताऊं, मुझे ग्रीन टी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ग्रीन टी पीकर तो मुझे ऐसे लगता है कि हम चाय नहीं सजा पी रहे हैं। और जब हम किसी शादी में जाते हैं ना तो वहां जाकर तो चाय पीने का मजा ही अलग होता है, क्योंकि शादी में जो चाय मिलती है ना वैसी चाय घर में बिल्कुल नहीं बनती। वहां वो कप प्लेट वाले अंकल बिल्कुल वैसे चाय देते हैं जैसे दुनिया की सबसे खास चाय उन्हीं के पास हो। तो आप लोगों को किस तरह की चाय पसंद है जरूर बताना। मैंने ना ये सैंडविच बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बनाया, क्योंकि मेरे पास पूरे इंग्रेडिएंट्स भी नहीं थे सैंडविच के लिए। और वैसे भी प्रीत ना बिल्कुल सिंपल खाना पसंद करते हैं, और जब भी थोड़ी सी भूख लगी होती है ना और समझ नहीं आता कुछ क्या बनाकर खाएं, तो उस टाइम ना मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन लगती है ये सैंडविच। अब आप लोग सोचोगे कि सैंडविच मैं पैन में क्यों बना रही हूँ, क्योंकि जब टाइम कम होना तो सैंडविच मेकर तो सबके पास होता है, पर उसको ना गर्म करने में टाइम बहुत लग जाता है। और सुबह सुबह तो वैसे भी जितना मर्जी जल्दी उठ जाओ ना, टाइम इतना कम होता है, ऊपर से लंच पैक करना होता है, ब्रेकफास्ट बनाना होता है। पर आप लोग भी ना एक बार ऐसे सिंपल तरीके से सैंडविच जरूर ट्राई करना। सिंपल से बनते हैं पर बहुत ही अच्छे लगते हैं। सैंडविच एक ऐसी चीज है जो किचन में मौजूद हर चीज को अपने में समेट लेती है। मतलब इसमें हम हर चीज की फीलिंग कर सकते हैं। और सैंडविच की भी तो अब इतनी वैरायटी होती है ना, प्लेन सैंडविच, ग्रिल्ड सैंडविच, वेज सैंडविच, और कुछ ना भी समझ आए ना तो सिर्फ एक चटनी वाला सैंडविच भी बहुत अच्छा लगता है। पर भाई हम तो पुराने जमाने के हैं, हमें तो सिंपल आलू प्याज के सैंडविच भी बहुत अच्छे लगते हैं। और मुझे तो ये इतने पसंद है ना, मैं तो कई बार ऑफिस में भी लंच में भी यही पैक करके ले जाती हूँ। और मैं ना सैंडविच में ज्यादातर ना आटा ब्रेड यूज करती हूँ, जो कि ना टेस्ट के साथ साथ हेल्दी भी होती है। और इस पुरानी और देसी स्टाइल से कौन बनाता है सैंडविच, मुझे जरूर बताना। तो फ्रेंड्स, सैंडविच और चाय के बारे में बातें करते करते ना हमारा ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया। और ब्रेकफास्ट तो रेडी हो गया, पर ब्रेकफास्ट खाने वाले अभी तक रेडी नहीं हुए। तो जल्द ही मिलेंगे आपको एक और नई व्लॉग में। तब तक के लिए आप भी सैंडविच खाइए और मुस्कुराइए। बाय बाय।